अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरहत। कुछ दिनों आप लोगों से दूर रहा, कुछ तबीयत वगैरह का प्रॉब्लम था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अब बहुत बेहतर है। तो फिर आपसे मुखातिब रहा, इतने दिन आपसे दूर रहा, बड़ी बेचैनी रही कि आप लोगों से राब्ते में रहूं। तो हम अब जो है दोबारा से कंटिन्यू करते हैं उसी दुआओं के साथ कि आप लोगों का और हम सब का आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर। सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हो और इतना प्यार भरा कमेंट्स, बहुत बहुत अच्छा लगता है। कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आ रहा लोगों को, वो भी बताएं क्या नाम है उनका? किनका? मतलब नहीं, मैंने नहीं, मुझे अच्छा। याद नहीं है। अच्छा। बस शर्मा रही है इसलिए। नहीं शर्माने हाँ, नहीं, शर्माने की बात नहीं, दरअसल मुझे नाम याद नहीं है। मैं अभी बता दूंगी थोड़ी देर में जो भी नाम है उनका। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना प्यार करने का, इतना चाहने का, इतना पसंद करने का। ओल्ड बॉयज कम जी, बैक। जी, जी। तो कैसी तबीयत है आपकी अब? जी जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम मौसम चेंज हो था। रहा है। हाँ, मौसम गर्मी एकदम हो गई और गर्मी ज़रा मुझे थोड़ी सी मौसम तो वो बहुत करते खतरनाक हाँ। चेंज हुआ है, इतनी तो शदीद गर्मी हीट हो गई है। एकदम बहुत बढ़ गई और फिर रमज़ान का महीना है तो बिल्कुल ज़रा सा इफ़ेक्ट तो होता है। बिल्कुल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर गपशप तो लगी रहेगी। दोस्तों। वीडियो का टाइटल है आरजू काज़मी पाकिस्तान मोदी। आरजू काज़मी एक जर्नलिस्ट हैं अच्छा। और इनका अपना यूट्यूब चैनल है आरजू काज़मी के नाम से। ये भी इंडिया पाकिस्तान के हवाले से लोगों से इंटरव्यू भी करती हैं, इंडिया से भी लोगों को मेहमान लेती हैं और इनका कंटेंट भी इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड है। काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका। अच्छा तो इस वीडियो में इंडियन चैनल ने इनको लिया हुआ है लाइव। अच्छा। लाइफ है Start- वो पाकिस्तान की। ठीक स्टार्ट है। करते हैं वीडियो को। अच्छा आरजू जी, एक सवाल ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान में क्या कुछ माहौल सा रहता है? देखिए, पहले तो 2019 से पहले तो काफी नेगेटिव था और कोई भी मोदी जी को पसंद नहीं करता था। और बहुत, क्योंकि हमारे एक तो न्यूज चैनल नहीं आते आपके यहाँ के, तो इसलिए किसी को कुछ पता नहीं लगता था। तो बहुत से लोग जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, इवन मैं खुद शामिल हूँ, तो हम लोग एक नेगेटिव हमें सिखाया या पढ़ाया गया था या बताया गया था, वही लगता था जो हमारे टीवी चैनल्स कह देते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने देखा है, आप लोगों ने किस तरह से प्रोग्रेस की है, तो अब 60% ना सही लेकिन 50% पाकिस्तानी जो है वो बहुत पसंद करते हैं डॉक्टर जयशंकर को भी और मोदी जी को भी। यहाँ तक इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल रैली में मोदी जी की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि जी उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, उनका कोई बाहर पैसा नहीं रखा हुआ, कोई बाहर फैमिली नहीं बिठा रखी। तो अब यहाँ पर तो लोग ये बात भी करने लगे हैं कि मोदी जी जैसा लीडर या डॉक्टर जयशंकर जैसे लीडर जो है वो पाकिस्तान को चाहिए। तो पाकिस्तान में एक बदलाव आ रहा है, स्लो है, लेकिन काफी अच्छी बात है कि लोग चेंज हो रहे हैं। आरजू और काज़मी क्या सोचती हैं पीएम मोदी मैं के भी बारे यही सोचती हूँ, मुझे तो खैर डॉक्टर जयशंकर बहुत पसंद है। मैं बस चले मैं उनको 3-4 साल के लिए यहाँ पे ले आऊं, फॉरेन पॉलिसी हमारी ठीक हो जाए और उसके बाद जो है 2-1 साल के लिए मोदी जी को भी ले आऊं और सारा कुछ वो खास तौर पे, क्योंकि मोदी जी जो है वो बिजनेस माइंडेड है। उनका जो है गुजरात से ताल्लुक है, तो गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में है वो भी बिजनेस कम्युनिटी में है और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आई विश के यहाँ पर भी हमें मोदी जी जैसे लीडर मिल जाते तो पाकिस्तान भी थोड़ा प्रोग्रेस कर जाता और हम भी थोड़ी इकोनॉमी वगैरह हमारी ठीक हो जाती। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अच्छा नहीं लगता कि हम डिफरेंट कंट्रीज के पास जाते रहते हैं पैसा मांगने, कभी कहते हैं हाँ दे देंगे, कभी कुछ। तो वो खैर वो हमारा आर्ट है, हम निकलवा लेते हैं, वो भी एक आर्ट है कि 76 ईयर से हम पैसा निकलवा रहे हैं, किसी ने आज तक मना नहीं नहीं किया। नाजिर जी, देखिए, कभी अटल जी को मांगा इन लोगों ने, आज मोदी जी जयशंकर जी को मांग रहे हैं, कल को उत्तर प्रदेश वाले हमारे मुख्यमंत्री को भी आप लोग मानेंगे। नहीं देखिए, नहीं, जो योगी अच्छे जी अभी लोग हैं, फेमस नहीं है, योगी जी अभी फेमस नहीं है, योगी जी को अभी कोई नहीं मांग रहा। हम मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर को मांग रहे हाँ ना जी। हैं। योगी जी तो सब डर रहे लोग होते हैं हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान का भला चाहते हैं, और जो महिलाएं वाकई में भारत की हम जैसी बेटियों को देखते हैं और तो उनको रश्क आता है कि देखो कितनी मतलब बोल्ड है, वहां पर कितने आराम से है। तो ये हमारी योजनाओं के बारे में सुन करके जाहिर सी बात है। और मैं डॉक्टर एस जयशंकर को आज से नहीं, डे 1 से कहती हूँ कि वो मेरे जेम्स बॉन्ड है। मैं उनको जेम्स बॉन्ड ही, मैंने उनका नाम ही रखा है डॉक्टर एस जयशंकर जी का।
एक चीज मैं आरजू जी से जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए आज भी, आज के दिन, अभी आधे घंटे पहले तक अवैसी जो है वो चिल्ला रहा है कि भारत के मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं चाहूंगी कि आरजू जी एक मुहिम चलाएं अपने चैनल के माध्यम से और अपनी सरकार के कान में ये बात डालें कि पाकिस्तान सरकार भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए और भारत में हो रहे अत्याचारित मुसलमानों को पाकिस्तान बुला ले। और मैं कसम खा रही हूं इस रमजान में आपके साथ आरजू जी कि मैं वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर छोड़कर आऊंगी, मैं माला पहनाकर भेजूंगी, आप माला पहनाकर ले लीजिएगा उन लोगों को। नहीं नहीं, मैं नाजिया बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, इसलिए कि हमारी रोड्स बिल्कुल खुली हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दें और पूरी रोड ब्लॉक हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ पर आके हमारी रोड भी ब्लॉक कर दो। मैं यही निकलवाना चाह रही थी, मैं यही निकलवाना चाह रही थी, मुझे यही निकलवाना था आपके मुंह से कि जो मतलब अभद्र और आतंकी और जिहादी एक्टिविटी ये मुसलमान जितने आराम से भारत के रोड पर करके दिखा रहे हैं, ये वो पाकिस्तान में भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सऊदिया में भी नहीं कर, किसी गल्फ कंट्री में नहीं हो सकता है। आपको याद होगा सऊदी अरब में एक आदमी, उसमें तो पेनल्टी है सऊदी अरब में अगर रोड पे नमाज पढ़ोगे तो। अपनी टैक्सी पार्क किया है, टैक्सी के बोनट पर नमाज पढ़ने लगा, पुलिस ने वैसे ही खींच लिया था और पेनल्टी लगाया है उसको। नहीं आरजू जी, यहाँ तो बातें होती रहती है ना कि भाई वहां पर स्वच्छंदता है मुस्लिम मुसलमानों के लिए, वो वैसी हो तकीर रजा हो। अगर जब नाजिया जी भेज रहे हैं तो आप क्यों फिर नहीं लेना चाह रहे भाई? नहीं देखें, एक तो पहले ही हमारा देश बहुत छोटा सा है, हमारे पास ऑलरेडी जितने हमारे कंट्री में सारे लोगों से ज्यादा मुस्लिम्स आपके पास हैं। और वो भी मैंने, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने जितना क्या बोलूं बावले मैंने इंडियन मुस्लिम्स देखे ना, सब मुझे गालियां निकालेंगे। वो मैंने पाकिस्तानी भी नहीं देखे। वो जिस तरह की बातें मैं देखती हूँ ना, लोगों को क्या हुआ है, तो क्योंकि वो जिस कंट्री में रहते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि बदमाशी है वो दिखानी है शायद वहां पर, इस वजह से ऐसा करते हैं। एक तो ऐसे ही यहाँ पर एक तो ऐसे ही यहाँ के मुसलमान, ऐसे कुछ मुसलमान जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो आपसे नाराज रहते हैं। रशीदी जी आज तक आपसे नाराज हैं। आप ऐसे और कुछ नाम ले रहे हैं, वो भी आपके एंटी फिट ट्वीट करना शुरू कर देंगे। अभी एक वो मौलाना साहब जो आए थे शो में, उन्होंने मुझे अपने YouTube का लिंक भेजा, कहने लगे सब्सक्राइब कर ले। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, ये तो हराम है इस्लाम में, आप मुझे एक लिंक भेज रहे हैं। तो जवाब क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा फिर भी कर लीजिए। जी जनाब, ये थी आरजू काज़मी और नाजिया इलाही। नाजिया इलाही को के बारे में हमने एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था, तो नीचे इतने कमेंट्स आए थे कि ये हमारी शेरनी है। अच्छा, ये हमारी शेरनी है, ये बड़ी निडर हैं, बड़ी बहादुर हैं। और वाकई में इसमें कोई भी शक नहीं कि ये खुल के बात करती हैं एज ए मुस्लिम होते हुए भी। पिछली वीडियो में आपको शायद याद होगा कि कहती थी कि मैं मंदिर भी जाती हूँ और जिस तरह अल्लाह की इज़्ज़त है, अल्लाह की रिस्पेक्ट है हमारी नज़र में, इस तरह हमें भगवान की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे के खुदाओं की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो बड़ा निडर होकर बोलती हैं ये। अच्छा, आरजू काज़मी से पूछा गया कि मोदी जी हैं, एस जयशंकर जी हैं और वहाँ के मुसलमान हैं। असल में वहाँ के मुसलमानों के बारे में बात हो रही थी कि हम आपकी कंट्री भेज देते हैं तो आपको कैसा लगेगा, मतलब यहाँ के मुसलमानों को आप अपने पास रख लें। तो मैं समझता हूँ इसका जवाब मैं मुझसे पूछा जाए तो मैं दूंगा कि हमारे हालात वैसे ही मतलब है कि क्राइसिस चल रहे हैं। हाँ। अगर आबादी का बहुत बड़ा जत्था और आ जाएगा तो हमारे और हालात नीचे चले जाएंगे और हमारी इकोनॉमी नीचे आएगी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो हैं हम इन्हीं पाल लें, इन्हीं के साथ गुजारा कर ले तो बड़ी बात है। और बाकी मतलब है कि मैं कहूँगा एस जयशंकर जी हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, मोदी जी हो गए और इस तरह बहुत सारे, ऐशनवी जी हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए। अच्छा, ऐशनवी जी के बारे में IAS हैं और इंजीनियर भी हैं, IIT भी किया, IIT से इंजीनियरिंग भी पास कर चुके हैं, मिनिस्टर हैं वहाँ के रेलवे के, वो इंजीनियर हैं, मतलब वो कहते हैं डिग्री होल्डर हैं। मतलब हमारे मैं नहीं समझता कि कोई बंदे को कोई ओहदा दिया जाए और वो उसके पास डिग्री भी हो, मतलब वो इतना पढ़ा लिखा जानता तो हो उस फील्ड को, ये वो लोग देख रहे हैं, मतलब हम लोग ये चीज़ नहीं देख रहे होते। तो इस वजह से अनप्रोफेशनल लोग ऐसे इदारों में चले जाते हैं कि जिसका उस इदारे की ABC भी नहीं पता होता, तो वो इदारे बर्बाद हो जाते हैं। पिछले दिनों में हमने आपने कोई वीडियो भी शायद देखी होगी, पाकिस्तानी एक चैनल है स्टील मिल के हवाले से, शायद आपने देखी, पता नहीं देखी कि किस तरीके से वो क्राइसिस में गई। वही है कि नॉन प्रोफेशनल लोग अगर इदारों पे चले जाते हैं तो फिर इदारे बर्बाद होते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो में बताया गया कि पाकिस्तान में भी इनको पसंद किया जा रहा है। बेशक इंडियन है, हिंदू हैं, इंडियन है, मोदी हैं, जो भी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इनको पसंद कर रहे हैं इनके काम की वजह से।
काम किया। इनकी लॉयल्टी की वजह से, इनकी ईमानदारी की वजह से। आपने देखी कभी पहले इनकी वीडियो आरजू काज़मी की? नहीं, आरजू काज़मी की कभी मैंने वीडियो नहीं देखी, ये मैंने फर्स्ट देखी। तो इनको देख के मैंने, क्योंकि न्यूज़ एंकर हैं हर चैनल्स पे, कभी किसी चैनल पे कभी किसी चैनल पे नज़र आती हैं। फेस तो देखा हुआ था, लेकिन कभी डिटेल में इनकी कोई वीडियो मैंने देखी नहीं। आज मैंने ये वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है कि वो सपोर्ट कर रही है, और उन्हीं लोगों को कर रही हैं जो काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर मोदी जी के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बात की है कि वो हमारे पास आ जाए, हमें दे दो, मोदी जी दे दो, जयशंकर जी दे दो, तो उन्होंने कुछ देख के ही बोला है कि हमें दे दो, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को इतना ग्रो किया, अपने मुल्क के लिए इतना काम किया, अपने लोगों के लिए इतना काम किया है कि वो हर बंदे के दिलों में रस बस गए हैं। बिल्कुल ऐसा है। वो हर बंदा चाहता है कि हमारे मुल्क में आ जाए। जैसे हमारा मुल्क अभी स्टेबल नहीं है, तो हम यही चाहेंगे हर अच्छे से अच्छा पर्सन हमारे पास आ जाए। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं होता कि आ जाए, इसका मतलब मिसाल होती है एक नहीं कि हाँ। वो मिसाल है कि हाँ। हमारे लिए, हमारे मुल्क के लोग उनको क्यों नहीं देख रहे, उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे, हमारे जो हैं बड़े ऊपर के लोग वो क्यों नहीं उनको देख रहे, उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे, उनसे क्यों नहीं सीख रहे। भले वो इंडिया के ही हैं, लेकिन काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये तो ओल्ड बॉय साहब बताएंगे कि क्यों हम इंडिया वालों को फॉलो करना चाहिए हमें, या उनसे सीखना चाहिए, और सीखना भी चाहिए तो क्यों नहीं सीख रहे हम उनसे चीज़ें, उनकी पॉलिसीज या उनके गवर्नमेंट। क्या अना में रह गए हम कि हम इनसे नहीं सीखेंगे या हम इनको फॉलो नहीं करेंगे। जी। तारीख बात वही आ जाती है ना कि पहले तो उनके जो कमेंट्स हैं मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स करूंगा। आरजू काज़मी जो है उन्होंने बोला कि ये तकरीबन 2018-19 तक जो है यही पोजीशन थी कि यहाँ पर जो है, लेकिन ये सोशल मीडिया वगैरह सा, तो असल में बात ये कि एक कभी जायज़ा लें तो पता चलता है कि दुनिया में ज़्यादातर डिस्प्यूट और ये जंगें जो होती हैं वो मज़हब के ऊपर होती हैं ज़्यादातर। मेरा मकसद है कि बहुत कम होते हैं जिनके कोई और मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उसके अंदर तो ये मज़ाहिब का जो सिस्टम है इसको अगर इतना रहा जाए कि हर और होना भी चाहिए, हर एक की आज़ादी है, वो अपने अपने मज़हब के अंदर अपने हैं, हमारे लिए उनका मज़हब काबिल एहतराम है, और वो जो है हम अपने मज़हब में हैं। अब उसके अंदर हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट या दूसरी चीज़ें हो गई तो इसमें हमारी गलती है ना। मेरा मकसद है कि हम उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके। हम ज़ाहिर है कि हमारा और इंडिया जैसे मिसाल के तौर सेपरेशन से पहले सब एक साथ थे, उसी मुल्क के कानून के तहत हर चीज़ अंडर दी कंट्रोल थी। जब उसमें यानी उनका ये तो सब सारे सब मिल बांट के अब क्यों है, तो अब ये कि इसको बढ़ावा दिया गया इस मज़हब वाले इशू को, तो इसके अंदर लोगों में एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं वो अपने तरीके से सोचने का। अब रहा ये कि जैसे मिसाल के तौर से वहाँ पर जो सिचुएशन है, जो अच्छा काम करेगा दुनिया आजकल उसकी है। मेरा मकसद ये कि जिस अच्छा काम करेगा दुनिया में लोगों की जो है वो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मिसाल के तौर से कम्युनिकेशन का सिस्टम है। अब ये अगर ये जो अंग्रेज़ों ने या गोरों ने या जिसने भी ये इंटरनेट ईजाद किया, ये खाली उन्होंने अपने मज़हब के लिए तो नहीं किया, सारी दुनिया के लिए। सब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि आज हम बैठे हुए जो हम पूरी दुनिया से कनेक्ट में हैं। तो ये है कि जो फलाही इंसान के लिए काम हो सकता है मज़हब को हटा के वो करें। मज़हब आपका है, काबिल एहतराम, और मज़हब पे वो, लेकिन किसी को मज़हब की बुनियाद पर वो कर देना, वो बहरहाल हर एक का अपना ओपिनियन। मैं समझता हूँ कि हाँ ये ज़रूर है, आप कह सकते हैं कि भाई आपके यहाँ इस तरीके का है, तो ये हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, या हमारे यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ उस तरह से नहीं है, या हमारे लीडरान उस तरीके की सोच नहीं रखते हैं कि क्या है। हालांकि हमारे वही लीडरान, अब जैसे मिसाल के तौर से बहुत से हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वहाँ पर सेटल हुए हुए, वो अपने मुल्क में वो कर रहे हैं सियासत, और अपने बच्चों को वहाँ सेटल कर रहे हैं। यार ये कोई बात है कि जब आप अपने मुल्क के अंदर रहने के बाद उसके बाद अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इट मीन्स कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है ना कि यानी अपनी जिम्मेदारी अपनी सही से नहीं निभाई है ना, तो जब भी आप सेटिस्फाई नहीं अपने है, लिए नहीं सेटिस्फाई है तो दूसरों के लिए क्या आप कैसे करें? सेटिस्फाई? तो वहाँ पर ये कानून इंडिया के अंदर जो है ना वो यही तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ के लिए आपने क्या किया, यहाँ का सिलेबस तक चेंज नहीं किया। हमारे जो हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने बच्चों को तो अपने बच्चों का मुस्तकिल बनाने के लिए भेज देते हो। 50 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं। हाँ। यानी कि उसमें जो बताया गया था, उसमें जो चीज़ें थी, आज दुनिया कितनी तब्दील हो चुकी है। IT AI कहाँ से कहाँ जा चुके हैं,
हमारे बच्चे वही पुराने सिलेबस तो में कहाँ लटके से हुए वो दुनिया के साथ चल पाएंगे? अब कैसे? इन्होंने यानी इंडिया में जो है ना, इन्होंने एजुकेशनल सिस्टम, हर आईटी चीज़ पे सिस्टम, काम किया हर है चीज़ के इन्होंने, ऊपर हर काम चीज़ किया, और चीज़ों पे काम हो रहा है उनका। मेरा मकसद है कि जो चीज़ हम देखते हैं, अभी मैं एक बस का देख रहा था, वो कौन सी गैस से पता नहीं उससे वो जो है चलाने का, तो ये असल में वो अपने अवाम के लिए जब आसानियाँ पैदा करेंगे तो वो फिर वो लीडरान जो है ना वो काबिल एहतराम भी हैं, और उनको जो है वो सही है। तो जाहिर सी बात है वही है कि जो सही काम करें कम से कम खुले दिल से उसे अप्रिशिएट करें बिल्कुल, और उससे जो सीख सकते हैं हम सीखें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।